सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवा देवी खजरण श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंशी धर्म सागर जी महाराज की, हम गुरुदेव आचार्य श्री भूत सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानम देहग्रस्तते दानहीना भवेतेषां निष्फलेव ग्रस्तः। ग्रस्तों का जीवन अगर वो दान नहीं करता है तो निष्फल है, ऐसा यहाँ पर हम लोग कल समझ रहे थे। आगे जिस दान की चर्चा करते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाना है, तब कहते हैं दानम ये न पश्यन्ति निर्ग्रंथेषु चतुर्विधम पासा एवं गृहस्थेशम बंधई नएव निर्मतः। यहाँ कहते हैं कि अगर जो पुरुष निर्घंत तीसरों को आहार, औषधि, अभय और शास्त्र, इन प्रकार 4 प्रकार के दान को नहीं देता है, जिनके लिए घर जाल के समान केवल बंधनों के लिए ही बनाए गए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। हमने घर तो बना लिया, लेकिन उसके अंदर में साधुओं को नहीं लाए। साधुओं को किस निमित्त से लाया जाता है? तो जैसे हमारी कल चर्चा हो रही थी कि पड़घान विधि के साथ उस समय पर अगर हम साधुओं को लाते हैं तो वो साधु हमारे घर में चरण पड़ते हैं तो वो हमारा घर पवित्र हो जाता है। या अगर हमारे साधु रास्ते से विहार कर रहे हैं और फिर आप कहते नहीं महाराज घर में चलो, अब घर में जाकर के क्या मिलने वाला है? जिस घर को हमने छोड़ दिया है, जिस घर में आप क्या दिखाना चाहते हो हमें? हमारा घर में जाना सिर्फ एक ही निमित्त होता है, वो है भोजन। आहार के निमित्त ही घर में जाते, वो भी घर में कहाँ तक? और समझ लो, साधु घर में कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? जहाँ आहार की व्यवस्था होती है वहाँ तक ही जाता है। इसके अंदर अब साधुओं को आहार देना है तो प्रकाश वाली जगह चाहिए। साधु को आहार कराना है तो वो आपको आगे वाले कमरे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैठक, ज़्यादा से ज़्यादा रसोई घर, इससे अंदर आंगन जो चौक हुआ करता था पहले, अभी तो चौक खत्म ही हो गया। पहले के घरों में बीच में मध्य भाग खुला हुआ होता था, और मध्य भाग खुला होने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी था। एक तो संपूर्ण घर के अंदर में रोशनी हुआ करती थी। मध्य भाग खुलने का लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक, रोशनी हुआ करती थी। और जिन कमरों में रोशनी नहीं जाती, एक बात और समझना मैं जो कहने जा रहा हूँ,
उन कमरों में अधिक निगेटिविटी पाई जाती है। आलस्य जिसको हम कहते हैं, प्रमाद, और भी अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटियाँ हमारे घरों में घुसी रहती हैं। तो ये इसीलिए साधु उस आंगन तक जाता था, वहाँ तक आहार करके, और रिटर्न आपके कमरों में नहीं जाया करता था। क्यों नहीं जाते दूसरे कमरों में? क्योंकि उन कमरों के अंदर में आपके भोग विलास आदि की सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, और आप उसमें भोग आदि की व्यवस्था को समझ करके चलना, तो आपका इस वजह से साधुओं को उन कमरे में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्व का याद ना आ जाए, इस वजह से उन कमरों से बचना चाहिए। कौन से कमरों से? जिन कमरों में गृहस्थ सोते हैं। समझ में आ रहा है? सदगृहस्थ, जिसको आपको आपकी भाषा में बेडरूम कहते हैं, ऐसे कमरों में साधुओं को नहीं जाना चाहिए। यही यहाँ पर बात चली, इसलिए मैंने बताया। तो गृहस्थ अपने बंधनों को बंधा हुआ है, लेकिन इन बंधनों से छोड़ने के लिए, छूटने के लिए 4 प्रकार का आहार देना चाहिए। कितने प्रकार का? दान 4 प्रकार का, आहार एक ही प्रकार का। कितने प्रकार का? आहार एक ही प्रकार का होता है, लेकिन दान 4 प्रकार का होता है। आहार लेंगे तो औषधि मिलेगा, आहार लेंगे तो शास्त्र का अध्ययन होगा, आहार लेंगे तो वसति का दान जिसको कहा जाता है, अभय दान भी कहा जाता है, जिसके लिए वह आहार के वजह से ही वह अपनी साधना को पूर्ण कर पाएंगे। अगर आहार नहीं होगा तो फिर साधु क्या होगा? अपनी साधना नहीं कर पाए, क्योंकि किसी के अंदर सैनन है और किसी के अंदर नहीं है। अब किसी के अंदर 10-10, 5-5, 15-15, 20-20 महीने तक उपवास करने के सामर्थ्य हैं, और किसी में एक दिन का भी उपवास मुश्किल से हो पाता। लेकिन साधु अपनी चर्या कर रहा है। अगर वो डेली आहार भी कर रहा है तब भी उसके उपवास हो रहे हैं। आप समझ लो कैसे उपवास हो रहे हैं? क्योंकि वो भिक्षावृत्ति से कर रहा है। साधु की आहारचर्या भिक्षावृत्ति है, और भिक्षावृत्ति का मतलब वो नहीं है कि वो मांग रहा है आपसे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये व्यवस्था कर दो। नहीं, स्वतः श्रावक भक्ति वसात होकर के मुनिराजों को आहार दान आदि देता है। कैसे देता है? जैसे आम्र की मोहरें आपने देखा है, आम की जो फूल आते हैं, फूल आने का समय जब होता है उस समय पर कोयल अपने आप बोलने लग जाती है। बोलती कि नहीं बोलती? बोलती है। पपिया बरसात के मौसम में, बरसात का माहौल होते ही अपना बोलना प्रारंभ कर देता है। आप बात को ध्यान रखना। कोयल क्यों बोलती है? क्योंकि अब फल आने वाले हैं, फूल आने वाले हैं। किसमें? आम की मोहरें आने वाली हैं, उनको देख करके। तो इसी प्रकार से श्रावक भी साधु को देख करके क्या करता है? साधु को देख करके मतलब गांव में साधु आया है तो किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि हमें अपने द्रव्य को शुद्ध करना है। करना है कि नहीं करना?
आपने जो पाप कर्मों से कमाया हुआ द्रव्य है, पाप प्रवृत्ति से कमाया हुआ द्रव्य है, अब इस द्रव्य को अगर आप पुण्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जन करते समय बहुत सारा पाप हुआ है, अब इस पाप की क्षय के लिए हमें पुण्य करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि आपने जो द्रव्य कमाया है उस द्रव्य में से 10वां छठा भाग, कितना भाग, 10% जिसको हम लोग कहते हैं, 10% दान करना चाहिए। कितने परसेंट? 10% हमें दान करना चाहिए। और अगर हम दान नहीं करते हैं तो आप उस द्रव्य का अधिक पाप की भागीदारी हो रहे हैं। आपकी इनकम में से जितना आपका खर्चा लग जाता है, सबको काट पीट करके जो शुद्ध आय होती है उसका 10वां भाग अब कहाँ करना? तो 4 प्रकार का दान तो यही बता दिया। कितने प्रकार का समझ में आया? 4 प्रकार का दान तो ये बता दिया। 3 और बचे हैं। कितने बचे? 3 और बचे हैं। 3 कौन से बचे? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। 3 में एक जिन मंदिर होता है, जिन मंदिर बनवाना, जिन चैत्यालय की जिन चैत्य यानी कि भगवान की जो प्रतिमा आदि की स्थापना करना, और तीर्थ यात्रा संघ यानी कि साधुओं की तीर्थ यात्रा कराना, पंची कल्याणक आदि महाप्रभावनाएं करना, ये अपने दान का सद क्षेत्र हैं, अच्छे क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगर आप वहाँ दान करोगे तो आपका वो धन शुद्ध हो जाएगा। आपने जो पाप से अर्जन किया हुआ है वो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए कहा है धन तो कमाया है, क्योंकि उसके बगैर काम चलेगा नहीं। तो उस धन का 10% भाग जो 10% जो है दान में लगाना ही चाहिए। हमारे दिगंबर आमनाओं में ये परंपराएं धीरे धीरे करके खंडित हो गई, लेकिन श्वेतांबर आमना में आज भी ये परंपरा चलती है। आपको बता रहा हूँ मैं, श्वेतांबर आमना में आज भी ये परंपरा चलती है। वो 1 नंबर से कमाए, 2 नंबर से कमाए, 3 नंबर से कमाए, कैसे भी द्रव्य कमाए, उनका परसेंटेज बना हुआ है। इतना परसेंटेज उनको दान का निकालना है, उसको वो हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाते हैं? वो कहते ये निर्माल्य है। क्या है? निर्माल्य मानते हैं उसको। उस द्रव्य को धर्म क्षेत्र में ही लगाएंगे उसको, अन्यथा वो अपने स्वयं के लिए यूज नहीं करेंगे। आप बात समझ लो। इसलिए दिगंबर धीरे धीरे करके अंदर बाहर दिगंबर होता जा रहा है, और श्वेतांबर धीरे धीरे, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बट हमारा ही धर्म नहीं, अनेक धर्मों में दान का बहुत बड़ा महत्व कहाँ है? हर धर्म में कहाँ है? लेकिन वो दान बोलियों का माध्यम, फिर वापस टोक रहा हूं मैं, बोलियों का माध्यम नहीं है। व्यवस्था अलग हो सकती है, पात्र का चयन करना है, व्यवस्था अलग हो सकती है, लेकिन बोलियों का माध्यम नहीं है। पात्र चयन करना है वो व्यवस्था अलग है, लेकिन जो बोलियों का माध्यम, हम लोग बोलियों के थ्रू जो दान देते हैं वो दान हमारा दान नहीं, वो तो हम अपनी यश कीर्ति के फैलाने के लिए बोली माध्यम से दान करते हैं। क्योंकि हमने इतने करोड़ की बोली ली तो लोगों में अपने आप फेमस हो जाओगे तुम। होगे कि नहीं होगे? हमने इतने की बोली ली है तो इतने अपने ऑटोमेटिक सामने वाला व्यक्ति फेमस हो जाता है। अरे फलाने जगह इतने की करोड़ की बोली गई, उसने इतने करोड़ की, तो नहीं बोलने वाला, तो उतने भाव तक आपका
यश कीर्ति फैल सकती है, लेकिन वो दान आगे फलदायी होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये चीज ध्यान रखना। नाम के लिए दान नहीं करना है, अपनी यश कीर्ति के लिए दान नहीं करना। दान जितना आप गुप्त रूप से करेंगे, कहने का दान देने का प्रावधान तो ऐसा कहा है, इस हाथ से दो और इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान किया है। तो वो दान जो है आपको क्या दिलाएगा? आपको अनंत सुख का परिचय दिलाएगा। दान करने वाले व्यक्ति अपने मुख से नहीं कहता कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतने की बोली ली, मैंने इतना पैसा दान किया, वो नहीं कहता मैंने कुछ नहीं किया, मेरा था क्या। और मुझे बता दो, आपका जब जन्म हुआ था क्या लेकर के आए थे? हाँ, क्या लेकर के आए थे? कुछ लेकर के आए थे? और जब आप मरण को प्राप्त होंगे तब क्या लेकर के जाओगे? तो फिर तुम्हारा क्या था? शरीर भी नहीं था तुम्हारा, तो शरीर भी यहीं छोड़ के जाना है। वो शरीर भी यहीं मिला था और यहीं छोड़ के जाना है। फिर तुम्हारा था क्या? आपका धन था, आपका द्रव्य था, आपने भले ही लाख मेहनत करके उसको कमाया, मेहनत की आपने सब, लेकिन अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं होता, करते रहो मेहनत। तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं होता, करते रहो मेहनत, क्या तुम्हें मिलता? घर में परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, घर के 10 आदमी 20 आदमी बैठ करके खाते हैं, तो कैसे होता है? वो अकेला व्यक्ति विचार करे, कहे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब तुम लोग खाना खा पाते हो, तब तुम्हारी व्यवस्था हो पाती है। नहीं भैया, ये तुम्हारी भूल है। भाग्य को तो आपको उसके आगे सुन तो लो मेरी बात को, भाग्य तो है, भाग्य का तो चल ही रहा है साथ में। अगर उसका कोई कर्जा है तुम्हारे ऊपर, किसका? जो बैठ के खा रहा है, उसका तुम्हारे ऊपर कर्जा है, और वो कर्जा आपको चुकाना ही पड़ेगा। और वो चुकाने का मतलब आप मेहनत करते हैं, बाकी के बढ़िया मस्त आराम से बैठ के खाते हैं। तो ये क्या है? हम कर्जा चुका रहे हैं। उसका तो भाग्य प्रबल है, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो कर्जा है, इसलिए तुमको वो कमाई करना पड़ रही, तुमको मेहनत करना पड़ रही, तुमको बिजनेस करना पड़, आदि आदि अपना मस्तिष्क लगाना पड़ रहा है। और सामने वाला व्यक्ति मस्त आराम से सुख ऐसो की आराम जिंदगी जीता है। तो बंधुओं, इस चीज़ को समझना, इसलिए कहते हैं आप अगर मेहनत करते हैं तो अपना द्रव्य अपने हाथ से दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। अगले भाव में तुमको इसी प्रकार की मेहनत ना करना पड़ेगी, ये निश्चित है। तब भी उसका पाप कर्म का उदय है, क्योंकि तुम्हें जब सामने वाले व्यक्ति ने खिला, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत समझना, मैं जो कह रहा हूँ वो कर्म सिद्धांत समझ, कर्म तुम्हारे जो सत्ता में पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम उसके कोई कर्जा लिया था, लेने के बाद में अब क्या हुआ? तुमने चुकाया नहीं, कर्जा लिया था चुकाया नहीं, और चुकाते समय अब क्या होगा? ले तो लिया, चुकाया नहीं, तो अब चुका रहे हो। अब तुम चुकाते समय धीरे धीरे चुका रहे, तो कोई भी व्यक्ति टोकेगा ना। आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए और आपने कहा था कि हम फला फला तारीख को दे देंगे, और आपने नहीं दिए, तो वो क्या कहेगा? बताइएगा। हाँ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 1 तारीख नहीं बोलेगा, 2 तारीख नहीं बोलेगा, 3 तारीख नहीं बोलेगा, फिर आगे क्या करेगा? ऐसी ये व्यवस्था है कर्म की। तो हम जो कुछ भी
कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं आचार्य भगवंत कि आपके हाथ में जो द्रव्य आया है वो द्रव्य का कुछ भाग दान में लगाओ। दान के क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें लगाओगे तो आपका धर्म भी बढ़ेगा और आपका पुण्य भी बढ़ेगा। और जब पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप सब कुछ, इस भव में आज हम भले ही कुछ भी हो ना हो, लेकिन अगले भव में हमको ये सारी संपदा प्राप्त होगी। इसीलिए तो चक्रवर्ती जैसा सुख प्राप्त होता है। क्यों होता है? राजा महाराजा ऐसा वैभव प्राप्त होता है। ये सब क्या है? आपका ये दान धर्म का ही प्रभाव है, धर्म का ही प्रभाव है। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा था, जिस घरों में यतीश्वरों को हम लोग आगमन कराते हैं उन घरों का वातावरण अलग हो जाता है। और मैंने बताया मुनिराज मांगते नहीं है, ये श्रावक का कर्तव्य होता है। जैसे आम्र मंजरियों को देख करके कोयल की कूं अपने आप निकलने लग जाती हैं, ऐसे ही साधु गणों को देख करके अपने अंदर की भक्ति अपने आप उमड़ना चाहिए। और जब उमड़ेगी वह भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि भैया तुम जाओ, आज तुम जाओ, कल तुम जाओ, परसों तुम जाओ। आज व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ चुकी हैं। हम लोग साधुओं के चौके के नाम से इतना डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने बीच में भी कहा था, हम साधुओं को आहार कराने पता क्यों इतना डर लगता है? हम इतना बड़ा पुण्य मैं तो कहता हूँ कि आप उस पुण्य से वंचित रह रहे हैं। साधु मिला है तो आपने साधुओं को आहार जरूर कराना चाहिए। जैसे आपका भोजन करना जरूरी होता है। अगर आपको अपना पुण्य बढ़ाना है तो, नहीं बढ़ाना है तो फिर आप जानो, मैं नहीं कहूँगा। अगले भव में आपको ये संपदा प्राप्त हो और इससे कई गुनी ज़्यादा प्राप्त हो, इसकी अगर आपको चाहें तो प्रतिदिन साधु की नवदा भक्ति पूर्वक भोजन देना ही चाहिए, हमें पड़घान करना ही चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। अगर आज तुम नहीं पड़गाओगे, नहीं समझोगे, तो कल तुम्हारे बच्चे साधु से 10 हाथ दूर हो जाएंगे। क्योंकि सीखता बच्चा किससे सीखता है? तुम ही से सीख रहा है। तुम्हारे घर से धर्म खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जो कुल परंपरा, तुम्हारे दादा परदादाओं की जो धर्मात्मा बुद्धि रही, उन्होंने आज तुम्हारे पास नाम रह जाएगा। क्या नाम रह जाएगा? हमारे दादा परदादा ने मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? ठीक है, दादा परदादा ने बनाया तो देखो तुमने क्या किया? तुमसे तो उसका संरक्षण भी नहीं होता, रख रखाव भी नहीं होता। तुम तो उस भगवान के दर्शन करने तक नहीं पहुंच पाते। कहने के लिए जब कहीं माइक मिल जाए तो फला मंदिर हमारी तरफ से बनाता। क्या हुआ? ध्यान रखना, विषय निकला, मैंने इसलिए बताया। मुनिराजों को जो व्यक्ति आहार देता है उस व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। किधर भी चला जाए, किसी भी दिशा में चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, उसे अपने आप आयास ही सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। उसे कहीं कोई तकलीफ हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई पूर्वपार्जित कर्म की वजह से उदय में आया है, अशुभ कर्म थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसका भी समाधान उसे मिल जाता है। तो इसका मतलब यही कहा जाता है। तो हमें यतियों को, मुनिराजों को ये 4 प्रकार का दान, 4 संघ को देना चाहिए। पहला कौन सा है? आहार दान। समझ में आया? आहार दान। इसके बाद में क्या है? औषध दान। अब औषध दान कब दोगे? जब आहार कराओगे तभी तो औषध दोगे। आहार नहीं कराओगे तो औषध जाएगी कहाँ? बाजार से लाके महाराज के हाथ थमा, महाराज खा लेना, ऐसा ही होगा? हाँ, तो फिर क्या है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। मैं आपको
नारायण श्री कृष्ण की एक घटना बताता हूँ, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हुआ। नारायण श्री कृष्ण को पता चला कि एक मुनिराज बहुत रोगी है, असाध्य रोगी है, और जब उनके दर्शन करने गए, उनके दर्शन किए तो देख करके अंदर से व्यथा, पीड़ित हो गए। उस शरीर को देख करके, उनकी हालत को देख करके तब उन्होंने चुपचाप इशारे से एक वैद्य को बुलाया। वैद्य से उनका परीक्षण कराया गया, और परीक्षण करने के पश्चात, क्योंकि मुनिराज का त्याग था औषधि का, क्या त्याग था? औषधि बोल करके वो कोई भी वस्तु नहीं लेते थे, उनका त्याग था। वो नारायण श्री कृष्ण ने से वैद्य से सारा पर्चा ले लिया। पर्चे के अनुसार औषधि मंगाई गई। औषधि मंगा करके शुद्ध कूट करके क्या करना? अपने हाथों से उस औषधि को कूट करके, पीस करके, और उसको किस में मिलाया गया कि जिससे साधु खा सके, साधु के पेट में जा सके। तो कहते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए गए। किसके? ड्राई फ्रूट, मेवा के लड्डू जो होते हैं, वो लड्डू बनाए गए और वो घर घर पहुंचाए गए। कहाँ पहुंचाए गए? जहाँ घर घर पहुंचाने का उद्देश्य उनका ये था कि क्योंकि साधु का कोई निश्चित तो था नहीं कि भाई इसी घर में जाएंगे। साधु है, भिक्षावृत्ति, मैंने जो बताया, भिक्षावृत्ति से विहार करता है, भिक्षावृत्ति से आहार करता है, बिना भिक्षावृत्ति के आहार नहीं करता है। साधु थे, चले गए, दे दिया, सारे नगर में बट गए। मुनिराज से इधर निवेदन कर दिया गया कि भगवान आपको चतुर्मास, वर्षाकालीन, शीतकालीन जो है यहीं रुकना है। तो नारायण श्री कृष्ण की बात कौन मना कर सके? डेली आकर के उनसे धर्म उपदेश सुनना, आदि आदि व्यवस्था, चर्या अपनी चली रही। अब धीरे धीरे होता यह है कि मुनिराज जिस चौके में जाते वो लड्डू खिला दिए जाते, औषधि बोल करके नहीं। क्या बोल करके? माँ मेवा के लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, ऐसा बोल करके मुनिराज को खिला दिए जाते हैं। और वो धीरे धीरे करके मुनिराज का रोग नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ, उस मुनिराज का रोग नष्ट हो जाता है। और उस रोग की औषधि देने किसने दी थी? नारायण श्री कृष्ण ने दी थी। अब वो श्री कृष्ण की औषधि जो है प्रत्येक घर में कौन है? अपने हाथ से बनाया था, ये ध्यान रखना। उन्होंने अपने हाथ से बना करके भले खिलाई किसी और ने, तो उस औषधि का पुण्य था कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। औषध दान के प्रभाव से आप समझना। वही जिस वैद्य ने वापस बुलाया गया, मैं और आगे की थोड़ी सी घटना बता देता हूँ। वही वैद्य को वापस बुलाया गया, वैद्य ने जाके चेक किया। चेक करने के बाद में वो महाराज तो बहुत सुस्त। वैद्य ने पूछा, महाराज औषधि काम की? क्या पूछा? महाराज औषधि तो बहुत काम कर गई, आप स्वस्थ हो गए हैं। तो महाराज कहते, मैंने कौन सी औषधि खाई भाई? क्या हुआ? उसको लगा वैद्य को कि महाराज मेरी प्रशंसा करेंगे, हम तुम्हारी औषधि से ठीक हो गए, हम तुम्हारी औषधि से ठीक हो गए। उस वैद्य को लगा, लेकिन उन्होंने तो प्रशंसा नहीं करी। और जब प्रशंसा नहीं करी तो अंदर से खेद खिन्न हो गया, अंदर से पीड़ित हो गया। और जब पीड़ित हो गया तो कहते हैं उसी समय, उस दिन 2-4 दिन के बाद में वो वैद्य मर गया। क्या हुआ? वैद्य मर गया। और मर जाने के बाद में वो बन गया बंदर। कौन बन गया? बंदर। और उसी जंगल में वो मुनिराज अपने ध्यानस्थ बैठे हुए थे। जिस जंगल में वो बंदर बना था, उसी जंगल में वो बंदर जहाँ हुआ था, वही मुनिराज अपने ध्यानचर्या में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बंदर ने देखा, उसे पूर्वभव का याद आ गया।
क्या याद आया? मैंने इतनी सारी औषधियाँ दी, लेकिन महाराज मेरी प्रशंसा ना करके मुझसे कहा मैंने तो कोई औषधि खाया, मेरा कर्म का खेल है। मैं जो कुछ हुआ साता वेदी कर्म का उदय था, इसीलिए मैं बीमार था। अब मेरा साता का उदय आ गया, इसलिए मैं स्वस्थ। और हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है। ध्यान रखना, जब तक असाता का उदय चलेगा तब तक हम बीमार रहेंगे, और जिस समय हमारा साता कर्म का उदय आ जाएगा उस समय पर हम स्वस्थ हो जाएंगे। नियम क्या है? कर्म सिद्धांत का नियम तो ये। तो फिर वो निमित्त देखिए, एक ने औषधि दी और एक औषधि देख करके अपने अंदर यश कीर्ति के, देखो एक पुण्य कर्म का बंध कर रहा है, नारायण जैसे पद को प्राप्त तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करेंगे, और एक ने जिसने औषधि बताई वो बंदर बन गया। विचार करने की बात होती है। उस बंदर को गुस्सा आया और गुस्सा आकर के उसने ऊपर से एक लकड़ी क्या करा, मुनिराज के ऊपर पटक दी। मुनिराज के पटक दी तो शरीर से खून आदि बहने लगा। तब भी मुनिराज नहीं हिले, तब भी मुनिराज अपने शरीर अपने उसमें मस्त बैठे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बंदर को अंदर से बाद में घबराहट हुई, जो मैं बता रहा हूं। बंदर को जब बाद में उसे घबराहट होती है, और जब घबराहट हुई तो उसे पूर्व का क्या औषधि का ज्ञान तो था ही। उस बंदर ने फटाफट जंगल से तोड़ करके औषधि लेकर के आता है, और वो औषधि बंदर मुनिराज के शरीर पर लगा देता है, और वो ब्लड आदि जो जख्म जो था वो अपने आप सूख जाता है। तो देखो कर्म की व्यवस्था, जब तक उसे अपना ज्ञान नहीं था, जब उसे बोध हो गया कि नहीं मुनिराज ने जो कहा था कर्म मेरा है, तो उस कर्म मैंने जैसा किया है उसे फल मुझे भुगतना पड़ा। तो एक कर्म था, अशुभ कर्म का उदय आया तो वापस उन्हें दुख झेलना पड़ा, और जैसे शुभ में बदला उसी बंदर के परिणाम बदल गए। तो बंधुओं ध्यान रखना, मैं जो आपसे कह रहा था, औषधि आदि जो दान होता है वो दान का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। लेकिन दान मैंने फिर बता रहा हूँ, शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और अपने नवदा भक्ति पूर्वक ही देना चाहिए, बिना भक्ति के, किसी के कहने से नहीं। आज तो चौके में ऐसा होता है, भैया तुम शुद्धि बोलने नहीं आता, हमको शुद्धि बोलना नहीं आता। बताओ कैसे काम चलेगा? अब आपके जाने के दिन आ गए तब आपको शुद्धि सिखाई जाएगी तो कैसे? तो शुद्धि हमें पहले याद करना चाहिए, कोई नहीं बुलाना चाहिए। मैं तो बताता हूँ, जो बताते हैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप उन्हें पहले बताइए, क्योंकि अंदर से जब भक्ति जागेगी, श्रद्धा जागेगी। मैंने पहले ही बताया, दाता के 7 गुण में आगे आपको बताने वाला हूँ कि दाता दान देता है तो इन 7 गुणों के साथ देता है, उसके अंदर में ये गुण होते ही होते हैं। दाता के जो 7 गुण हैं वो होते ही होते हैं। तो पहला श्रद्धा और भक्ति, 2 गुण तो आप ध्यान में रख लेना, और श्रद्धा भक्ति से ही जब आप चौका लगाएंगे तो नहीं आने वाला मुनिराज भी आ जाएगा। और जिन मुनिराजों को आप भोजन दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, वो अस्वस्थ रहते हुए भी आपके भोजन के प्रभाव से वो स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्वस्थ की कामना करने की भावना से ये आहार दिया है, भोजन दिया है, और उसकी अंजलि में थोड़ा सा दिया हुआ भोजन आपके लिए भी महान पुण्य का संचय कराता है। छोटा मोटा पुण्य नहीं है। मैंने कहा था मंदिर बनवाने के लिए तो करोड़ों खर्चा करने पड़ेंगे, पंचकल्याण कराने के लिए करोड़ों खर्चा करने पड़ेंगे, बोलियां लेने के लिए आपको लाखों करोड़ों खर्चा। लेकिन यहाँ साधु को अनायास ही जब वो 1 ग्रास भी आप देते हैं उसमें कितना खर्चा, एक साधु को आहार कराने में कितना खर्चा होने वाला है, और उतने में हम अनंत गुना पुण्य का संचय कर लिया करते हैं। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले परम पूजा गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।